मोहम्मद शमी ने क्या खूब जवाब दिया है अजीत अगरकर को। याद कीजिए अजीत अगरकर ने क्या कहा था कि भाई मोहम्मद शमी फिट है नहीं फिट है मुझे पता नहीं, मुझे उसका अपडेट नहीं है। मोहम्मद शमी ने रणजी के पहले जो 2 मुकाबले खेले हैं वहाँ पर 15 विकेट निकाले हैं। जी हाँ, 2 मैचों में 15 विकेट निकाल कर मोहम्मद शमी ने जवाब दे दिया है। और 15 ओवर निकालने के लिए उन्होंने 68 ओवर डाले हैं, 68 ओवर्स डाले हैं, जिसमें से कि 18 मेडन है। सोचिए साहब, उनकी फिटनेस पर आप सवाल उठा रहे थे, उस बॉलर ने सामने आकर 68 ओवर डाल दिए 2 मुकाबलों में और 15 विकेट अपने नाम कर लिए। गुजरात से जब आज मुकाबला चल रहा था दूसरी पारी में तो 5 विकेट झटके हैं। शानदार गेंदबाजी मोहम्मद शमी ने कर सिलेक्टर्स को जवाब साफ दे दिया, साहब कि आप मुझे टीम से बाहर कर रहे थे, मेरी फिटनेस पर सवाल उठा रहे थे, आप कह रहे थे कि भाई वो फिट नहीं है, शायद 4 ओवर नहीं डाल सकते T20 में। मोहम्मद शमी ने जवाब अपनी गेंदबाजी से दिया है। कुछ वक्त पहले जब रणजी की शुरुआत होने वाली थी तब एक उन्होंने मीडिया से भी कह दिया था कि भाई देखिए मैं तो फिट हूँ, क्या मैं 4 ओवर नहीं डाल सकता। जब रणजी में लंबे लंबे 20 ओवर के स्पेल करने के लिए राजी हूँ, उसके बाद काफ़ी विवाद खड़ा हो गया था। अजीत अगरकर की तरफ से भी सफाई आई थी कि भाई मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। अजीत अगरकर ने क्या कहा था और शमी ने क्या जवाब दिया था, पहले आप सुनिए। मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। आई थिंक वो एक दुलीप ट्रॉफी मैच खेले हैं बट ही इज नॉट हैड अ लॉट ऑफ क्रिकेट यार। पिछले 2-3 सालों में आई थिंक एक मैच खेले थे बंगाल के लिए और एक मैच अभी दुलीप ट्रॉफी का खेले, तो एज अ परफॉर्मर हमें पता है वो क्या कर सकते हैं, बट ही विल नीड टू प्ले सम क्रिकेट। देखिए सिलेक्शन मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है। और अगर ऐसा फिटनेस का कोई इशू है तो मैं यहाँ नहीं होना चाहिए था। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चीज़ में बोलने की ज़रूरत है। अगर मैं पहले भी बोला हूँ, अगर मैं 4 डे खेल सकता हूँ तो 50 ओवर भी खेल सकता हूँ। थैंक्स। सिलेक्टर से कुछ कम्युनिकेशन हुआ है? आप आओगे पूरे उसमें नहीं बताऊंगा ये सवाल का जवाब। स्टेप बाय स्टेप ही जाते हैं। आई अंडरस्टैंड कि हाँ इंजरी के बाद मुझे मैचेस खेलने को मिल जाए कुछ, तो वो मेरे लिए भी अच्छा है। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर कुछ मैच मिलेंगे मुझे बैक टू बैक, तो अच्छा रहेगा मेरे लिए भी। और जहाँ तक लंबा सवाल है कि हाँ लंबे टाइम से नहीं खेले, ये चैंपियंस ट्रॉफी खेलें, IPL खेले, उसके बाद दिलीप ट्रॉफी खेलें, जो मैचेस हैं वो तो खेले ही हैं, लेकिन उसके बाद भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ टच है हम। तो प्रैक्टिस तो चल ही रही है, अब मैच मिलेंगे तभी मैच खेले जाएंगे। समी, अजीत अगरकर ने एक बार कहा था कि आपकी फिटनेस के बारे में उनको अपडेट नहीं है, तो इंडिया कमबैक करने के लिए बातचीत कुछ हुआ है क्या? देखो भाई, अपडेट लेने के लिए अपडेट मांगना पड़ेगा या जानना पड़ेगा, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि कौन किसको अपडेट देगा क्या करेगा। मेरा काम है, मुझे NC जाना है, मुझे मैच दोगे तो मैच खेलना है, मेरे प्रिपरेशन करना है, मेरा काम यही है। अब वो उनकी बात है कि उनको कौन अपडेट देता है, किसने नहीं दिया, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अब देखिए मोहम्मद शमी 15 विकेट यहाँ पर 2 मुकाबलों में निकाल कर फिर से अजीत अगरकर के सामने ये स्टेटमेंट देते हैं कि साहब साउथ अफ्रीका की जो सीरीज़ है वहाँ पर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो सकता। आप बात कर रहे थे कि भाई फिट नहीं है ना, शायद टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते। लीजिए साहब, रणजी ट्रॉफी में 68 ओवर डालकर उन्होंने दिखा दिया है कि भाई तीनों फॉर्मेट खेलने के लिए मोहम्मद शमी पूरी तरीके से फिट है। अब सवाल फिर से एक बार अजीत अगरकर पर उठने वाला है भाई कि आप चीफ सेलेक्टर हैं, पहली बात तो आपके पास अपडेट नहीं होता है। मोहम्मद शमी ने यहाँ तक कहा था कि भाई अपडेट लोगे तो अपडेट दूंगा ना मैं, आप सामने से फ़ोन करिए, लीजिए अपडेट वहाँ पर। लेकिन चलिए अपडेट अगरकर ना सही, RP सिंह जो कि सिलेक्शन कमेटी में नए नए शामिल हुए हैं उनको वहाँ पर भेजा गया। RP सिंह ने मोहम्मद शमी से काफ़ी लंबी चर्चा भी की थी और अब देखिए चीफ सेलेक्टर ना सही एटलीस्ट RP सिंह वहाँ पर मौजूद थे। RP सिंह के सामने वहाँ पर देखिए विकेट निकाल कर दिखा दिया मोहम्मद शमी ने कि जाइए अजीत अगरकर को दे दीजिए मैसेज कि मैं पूरी तरीके से फिट हूँ। 15 विकेट 2 मुकाबलों में निकालना आसान नहीं होता है। इंडिया के विकेट्स पर फास्ट बॉलर को वैसे भी बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिलती है। मोहम्मद शमी ने पूरी तरीके से दिखाया कि अनुभव क्या होता है, पूरा अनुभव उनके पास है। तीनों फॉर्मेट खेलने के लिए मोहम्मद शमी पूरी तरीके से फिट है। आपने चैंपियंस ट्रॉफी उन्हें खिलाई थी, उसके बाद से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था, कोई रीज़न नहीं बताया गया। पहले इंग्लैंड की सीरीज़ में नहीं लेकर गए, फिर एशिया कप से ड्रॉप कर दिया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से ड्रॉप किया, यानी एक एक करके तीनों फॉर्मेट से मोहम्मद शमी को बाहर किया गया, जबकि हर्षित राणा तीनों फॉर्मेट खेलने लगे। पिछले 6 महीने में ट्रांजिशन देखने को मिला। नो हेड टू हर्षित राणा, अच्छी गेंदबाजी ज़रूर कर रहे हैं भाई, लेकिन मोहम्मद शमी के एक्सपीरियंस का कोई तोड़ नहीं है। मोहम्मद शमी अपने प्रदर्शन कर सकते हैं, वहाँ से जवाब दे सकते हैं। पहले उन्होंने कह दिया था भाई कि अगर आप टीम इंडिया में खेलने का मौका नहीं मिलेगा मैं रणजी खेलूंगा, बंगाल की तरफ से खेलूंगा, जहां मौका मिलेगा वहां मैं खेलता रहूंगा, अपने प्रदर्शन से जवाब देता रहूंगा। और देखिए भाई पहले ही 2 मुकाबलों में बड़ा स्टेटमेंट मोहम्मद शमी ने यहाँ पर जारी कर दिया। 15 विकेट लेकर चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर, हमारे हेड कोच गौतम गंभीर, हमारे नए कप्तान शुभमन गिल, सबको मैसेज चला गया भाई कि मोहम्मद शमी पूरी तरीके से फिट हैं। आप कहते रहते हैं बुमराह का वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, बुमराह का एक मैच खेलते हैं एक मैच नहीं खेलते हैं। शमी यहाँ पर साफ कह रहे हैं मैं खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ, आप मेरा सिलेक्शन तो कीजिए, उसके बाद अगर प्रदर्शन नहीं होता ड्रॉप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये कहा जा रहा है मुझे पता ही नहीं है वो फिट है नहीं फिट है भाई, तो ये तो गैर जिम्मेदाराना लापरवाही भरा वहाँ पर बिहेवियर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब प्रदर्शन साफ हुआ है, तो अब देखते हैं शमी का कमबैक कब होता है टीम इंडिया में और कितना समय लगेगा अजीत अगरकर को ये बात समझने के लिए कि शमी फिट है और टीम इंडिया को शमी की ज़रूरत भी है।